हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स में हमने जो लेसन स्टार्ट किया है दैट इज परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इस लेसन में हमने सबसे पहले शुरू में परसेंटेज देखा था, उसके ऊपर एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 हमने कंप्लीट किए। फिर हमने प्रॉफिट और लॉस देखा था। अब प्रॉफिट और लॉस के हमने एप्लीकेशन भी देखे थे, जिसमें है एक्सरसाइज 10.3 जो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किए। तो अगर आपने ये वीडियोस मिस किए तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम इसी लेसन को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, उसके पहले हमें समझना होगा कि इंटरेस्ट क्या होता है, फिर प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है। ये सभी बातें आज हम सीखने वाले हैं थ्रू आउट सम इजी एग्जाम्पल्स। लेकिन उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरेस्ट क्या है। मान लो कि मैं एक किसान हूँ और मेरे पास खेती का काम करने के लिए पैसे नहीं है, तो मैंने किसी से उधार लिए। तो मैंने मान लो कि किसी से 5000 रुपीज़ उधार ले लिए, ठीक है। अब मैंने उसको प्रॉमिस किया कि मैं आपको 1 ईयर के बाद पैसे लौटा दूंगा। तो 1 ईयर के लिए मैंने 5000 रुपीज़ किसी से लिए। अब जितने पैसे मैं किसी से बोरो कर रहा हूँ वो हो जाता है प्रिंसिपल। जितने पैसे हम किसी से बोरो करते हैं दैट इज उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। ओके। अब 1 ईयर के बाद मैं उसको कुछ 5000 रुपीज़ दूंगा और फिर उसमें और कुछ पैसे ऐड करके उसको लौटा दूंगा। मान लो मैंने 1 ईयर के बाद उसको 5000 तो दिए प्लस 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए, ठीक है, क्योंकि 1 ईयर के लिए मैंने उसका पैसा यूज़ किया। तो मैं उसको 1 ईयर के बाद 5000 और 1000, तो टोटल मैं उसको दे रहा हूँ 1 ईयर के बाद 6000 रुपीज़, ठीक है। तो ये जो 6000 रुपीज़ है इसको क्या कहते हैं, फिर ये जो 1000 रुपीज़ है इसको क्या कहते हैं। तो जो एक्स्ट्रा पैसे हम उसको दे रहे हैं 1000 रुपीज़, तो इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। ये हो गया इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर मैंने उसको 6000 दिए, तो ये हो गया अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट कैसे मिलता है, प्रिंसिपल यानी जितने पैसे हमने किसी से लिए वो, और फिर उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसे हम दे रहे हैं वो इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलाकर हो जाता है फिर अमाउंट। तो इससे अमाउंट का फॉर्मूला बनता है दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब इससे और दो फार्मूले बनते हैं। जैसे नंबर 1, अगर आपको अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, पूछा कि इंटरेस्ट फाइंड करो, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, फिर इंटरेस्ट इज इक्वल टू होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और अगर आपको अमाउंट दिया है इंटरेस्ट दिया है तो कहाँ की प्रिंसिपल फाइंड करो, तो प्रिंसिपल का क्या फार्मूला बनेगा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। तो ये दो अलग से फार्मूले इसमें बनते हैं। तो ये तो हो गया फिर इंटरेस्ट। अब हम देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है उसके पहले हम देखते हैं कि इंटरेस्ट को किस तरह से पेड किया जाता है। इंटरेस्ट पेड किया जाता है परसेंट से, परसेंट पर एनम, परसेंट कहो या फिर पर एनम कहो, यानी 100 रुपीज़ पे उसको कैलकुलेट किया जाता है सबसे पहले। जैसे इसको बोलते हैं हम रेट परसेंट। क्या कहते हैं, रेट परसेंट। अब रेट परसेंट का होता है या फिर रेट पर एनम, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, ठीक है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो कि 5% है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपीज़ पे 5% का मतलब क्या होता है 5/100, यानी 100 रुपीज़ पे 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना। तो ये हो गया, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये रहता है स्पेसिफिक टाइम के लिए। जो टाइम हम डिसाइड करते हैं उसको कहते हैं हम टाइम, और जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, ठीक है। जैसे 5000 रुपीज़ लिए किसी से, एवरेज बैंक से 5000 रुपीज़ लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। तो ये 5000 रुपीज़ जो हम ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, या फिर एससीवीएम सम भी बोलते हैं। ये जो 5% से हम ले रहे हैं, 5% पर एनम, 5% पर एनम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, या फिर
पी डॉट ये लिखेंगे, तो परसेंट पर एनम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 पी डॉट सी डॉट पी डॉट ये, यानी 5% पर एनम। गॉट इट। ये हो गया आर, ये क्या हो गया, आर हो गया। और 3 इयर्स के लिए हम ले रहे हैं बैंक से पैसा, तो ये जो 3 इयर्स है ये हो गया फिर टाइम। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल। अब देखो 5000 हमने लोन लिया, ये 5000 हो गया ओरिजिनल प्रिंसिपल, ठीक है, थ्रू आउट द लोन पीरियड। अब लोन पीरियड कितने टाइम के लिया हमने, 3 इयर्स के लिए, ये हो गया 3 इयर्स हो गया लोन पीरियड। देन इट इज कैलकुलेटेड, इट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। तो इस 5000 के ऊपर 3 इयर्स के लिए 5% से हमें जितना पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है, दैट इज द सिंपल इंटरेस्ट। अब ये सिंपल इंटरेस्ट है, वो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो या तो एनुअली भी हो सकता है, यानी पर एनम हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, या फिर क्वार्टरली भी हो सकता है, यानी 5% हाफ ईयरली, ठीक है, 5% क्वार्टरली यानी 3 मंथ्स के लिए, हाफ ईयर यानी 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये है। अभी हम आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अभी इसके पहले हमने अमाउंट का फॉर्मूला देखा था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। उसको लिखते कैसे है, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अभी हम देखते हैं, अभी हमने देखा है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे बना, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100, ये है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इसमें पी क्या है, पी है प्रिंसिपल, ठीक है, फिर आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली होता है, या फिर हाफ ईयरली भी हो सकता है, या फिर क्वार्टरली भी हो सकता है, और टी है टाइम पीरियड, यानी टी हो गया टाइम। ये फार्मूला हमें ध्यान में रखना है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब इस फार्मूले से और 3 फार्मूले बनते हैं। कैसे, मान लो आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, और आपको टाइम फाइंड करना है, ठीक है। तो टाइम फाइंड करने के लिए टी इज इक्वल टू हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई आर। अगर आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है, और प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन R मल्टीप्लाई T। अब मान लो कि आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल दिया है और टाइम दिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो उससे R का फॉर्मूला बनेगा सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन P मल्टीप्लाई T। अभी सबको आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, बाकी अपने आप निकल जाएंगे। कैसे, टाइम फाइंड करना है, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 हर जगह है। सिर्फ डिनोमिनेटर में देखो P R और T, अगर P फाइंड करना है तो डिनोमिनेटर में R इंटू टी आएगा, अगर R फाइंड करना है तो डिनोमिनेटर में P इंटू टी आएगा, और अगर T फाइंड करना है तो डिनोमिनेटर में P इंटू R आएगा। तो इस तरह से हमें इसको ध्यान में रखना है। अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.4 जो है कोडरा के बुक से। सो फर्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 1। अ सम ऑफ ₹1800 इज लेंट फॉर 2 years at 12% पर एनम। P डॉट A डॉट मीन्स पर एनम यानी ईयरली, 1 ईयर के लिए। फाइंड द इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R 12% पर एनम, यानी 1 साल के लिए 100 रुपीज़ पे 12 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे। तो 2 इयर्स में 1800 रुपीज़ के ऊपर कितने रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा जो गिवन है, तो सम ऑफ ₹1800, तो ये हो गया प्रिंसिपल। सो वी विल राइट हियर P इज इक्वल टू ₹1800 कॉमा फॉर 2 इयर्स, यानी ये हो गया टाइम। सो T इज इक्वल टू लिखेंगे 2 इयर्स। फिर 12% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, यानी R इज इक्वल टू 12% पर एनम, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसमें हमको सभी वैल्यूज को पुट करना होगा।
तो प्रिंसिपल है 1800 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12, सो सिर्फ यहाँ पे हमें 12 लिखना है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम है 2 ईयर्स, सो आई विल राइट हियर 2 अपॉन 100। अब कैलकुलेशन हमें इजी करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 गेट कैंसल, सो रिमेन हियर 18 टू जा 30, या फिर आप ऐसे लिखो 18 मल्टीप्लाई 12 टू जा 24। अब 18 को 24 से साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, 18 इंटू 24, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो आंसर आ गया 432। सो वी विल राइट हियर 432। तो 1800 रुपीज का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 432 2 ईयर्स के बाद। और इसी में अगर आपको पूछा रहता कि अमाउंट फाइंड करो, तो उसको कितना अमाउंट फाइंड करना है। यहाँ तक तो हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, और पूछा रहता है कि उसको 2 साल के बाद कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ता है इसके बाद, फिर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट है 1800 प्लस 432। अब इसके एडिशन करके जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा उसका अमाउंट। लेकिन हमें इसमें अमाउंट नहीं पूछा है, तो हमें सिर्फ यहीं तक इसको सॉल्व करना है। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5600 फॉर 3 years at the rate of 12% per annum. Also find the amount to be paid after 3 years. तो इसमें हमें सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और फिर अमाउंट फाइंड करना है। तो पहले हम लिख लेते जो गिवन है, तो 5600 रुपीज ये हो गया प्रिंसिपल। सो वी विल राइट हियर P इज इक्वल टू ₹5600। फिर टाइम पीरियड दिया है 3 years, सो T इज इक्वल टू लिखेंगे 3 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R हो गया 12% पर एनम। तो सबसे पहले यही स्टेप आपको करना है कि जो गिवन है उसको लिखना है। अब जो फाइंड करना है उसका फार्मूला लिखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, देयरफॉर वी विल राइट हियर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फार्मूला है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सभी वैल्यूज को पुट करो। प्रिंसिपल कितना है 5600, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12, टाइम पीरियड है 3 years, अपॉन हो गया यहाँ पे 100। Now see here 20 get cancel, so remain here 56 multiply 36। अब इन दोनों की साइड में मल्टीप्लिकेशन करो, 56 इंटू 36, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, सो 6 1 0 और यहाँ पे हो गया 2, तो 2016। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब हम फाइंड करेंगे अमाउंट। देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू, फार्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 5600 प्लस इंटरेस्ट है 2016। इनको हम ऐड करेंगे साइड में, या 5000 और 2000 हो गए 7616। सो विल राइट हियर 7616 रुपीज। इतना अमाउंट उसको पेड करना पड़ेगा 3 साल के बाद। देयरफॉर आप यहाँ पे लास्ट आंसर लिख सकते हो, आफ्टर 3 years ₹7,616 to be paid. Next we will see question number 3. Sunil borrowed ₹3,800 from the bank at the rate of 14.5% per annum for 2.5 years. Find the interest and the amount paid by him at the end of 2.5 years. अब ये यहाँ पे भी हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और अमाउंट फाइंड करना है। सिर्फ एग्जाम्पल इसलिए आपको थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें मिक्स फ्रैक्शन आया है। अब मिक्स फ्रैक्शन का कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो गिवन है। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया ₹3,800 रुपीज। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R हो गया 14 होल 1/2%। अब इसको यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, 14 2 28 प्लस 1 29/2% पर एनम। ठीक है, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर टाइम पीरियड कितना दिया है T इज इक्वल टू 2.5 years। इसको भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 2 4 प्लस 1 5/2 years, ये हो गया टाइम। ओके, अब सबसे पहले तो हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। वैल्यूज को पुटअप करो। प्रिंसिपल कितना है 3800, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 29/2,
मल्टीप्लाई टाइम है 5/2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 आएगा, 100 से डिवाइड करना है, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। सो 100 का रेसिप्रोकल है 1/100, सो वी विल राइट इट इन दिस वे। See now 20 get cancel here, so remain 38 multiply 29/2 into 5/2। अब 2 से 38 को डिवाइड होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 19 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 1 जा और यहाँ पे हो गए 19। अब 29 5 जा कर लो, 29 मल्टीप्लाई 5 करो, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, तो आ गया 142। और 142 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट हियर, यहाँ पे डिवाइड करो 2 से, सो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, यहाँ पे आ जाएगा 72.5, 72.5। अब यहाँ पे इन दोनों की हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, सो वी विल गेट हियर 72.5 मल्टीप्लाइड बाय 19, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, हो गया 22, कैरी 2, 9 7 जा 63 और 2 हो गया 65, 1 से मल्टीप्लाई करो 5 2 7, तो 5 7 7 13, डेसिमल पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट, सो वी विल गेट हियर रुपीज 1377.5। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे अमाउंट, तो ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू, फार्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 3800 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 1377.5। इसके एडिशन करेंगे, इसमें 3800 ऐड कर दो, ठीक है, 0.0 तो 5771.5, तो आंसर आ गया 5177.5, यानी 50 पैसे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट को फाइंड किया। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन अमाउंट इज 3600 एंड इंटरेस्ट इज ₹200। ये काफी आसान एग्जांपल है। इसमें आपको सबसे पहले तो अमाउंट दिया, सो विल राइट हियर अमाउंट इज इक्वल टू ₹3600। फिर इंटरेस्ट दिया है यानी सिंपल इंटरेस्ट, या फिर हम लिखेंगे इसको सिर्फ आई इज इक्वल टू हमें दिया है ₹200। हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल। अब हमारे पास अमाउंट का फार्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। देयरफॉर प्रिंसिपल इज इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। इसमें वैल्यू पुट अप करो, अमाउंट है 3600 माइनस इंटरेस्ट है 200, सो वी विल गेट हियर ₹3400। तो ये काफी आसान एग्जांपल है। तो क्वेश्चन 5 आसान के तरह का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, इसमें आप वो देख सकते हो। तो क्वेश्चन 6 देखेंगे हम। Surabhi deposited ₹7,500 in a finance company, which pays 15% per annum. Find the amount should be expected after 5 or 3/4 years. तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल हो गया 7,500, ठीक है। ये 15% पर एनम क्या हो गया, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर इज इक्वल टू 15% पर एनम, और टाइम पीरियड हो जाएगा 5 होल 3/4 ईयर्स, यानी टी इज इक्वल टू 5 होल 3/4 ईयर्स। अब ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो वी विल गेट हियर 5 4 20 प्लस 3 23/4 ईयर्स, तो ये हो गया टाइम पीरियड। अब हमें फाइंड करना है कि सुरभि इतने ईयर्स के बाद कितना अमाउंट मिलने की एक्सपेक्टेशन कर रही है, यानी हमें फाइंड करना है अमाउंट। अब अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो सबसे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करना होगा। देयरफॉर वी विल राइट हियर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फार्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यू पुट अप करो, प्रिंसिपल है 7,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15, टाइम पीरियड है 23/4। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें 100 लिखना है, 100 से डिवाइड करना है, यानी 100 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। सो वी विल गेट हियर 1/100। सो सी हियर 20 गेट कैंसल, तो यहाँ पे क्या रह गया 75 इंटू 15 इंटू 23/4। अब इसको करना पड़ेगा कैलकुलेट। तो पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 15 5 जा 75, कैरी हो गया 7, ठीक है, 15 7 जा 105, 105 प्लस 7 112, इतना आ गया, मल्टीप्लाई 23/4। अब इसको 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट हियर 1125 इंटू 23,
3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 5 7 8 5 2। अब इसको करना पड़ेगा 4 से डिवाइड, सो वी विल डिवाइड इट बाय 4। सो आई विल राइट हियर अगेन, क्या था 25 875 डिवाइडेड बाय 4 करो। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 25 875 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 6 जा 24, रिमेन 1, कैरी किया 8, 4 4 जा 16, रिमेन 2, कैरी किया 7, 4 6 जा 24, रिमेन 3, कैरी 5, 4 8 जा 32, रिमेन हो गया यहाँ पे 3, एंड डेसिमल पॉइंट लो यहाँ 0, 4 7 जा 28, 2 रह गया, 0 लिया, 4 5 जा 20। तो आंसर आ गया 6468.75। तो ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें फाइंड करना है अमाउंट। देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 7500 प्लस इंटरेस्ट है 6468.75। अब इन दोनों को हम करते हैं ऐड। तो पहले होल नंबर को होल नंबर के साथ ऐड कर लो। तो 8 + 0 8, 6 + 0 6, 4 + 5 9, 7 + 6 13, डेसिमल पॉइंट 75। तो 13,968.75 रुपीज सुरभि को मिलनी चाहिए। देयरफॉर वी कैन राइट लास्ट आंसर, द अमाउंट सुरभि expected is rupees 13,968.75। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है।